નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપરનું અહીંયા આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। પેપરના ગુણ રહેશે 80 અને સમય રહેશે 3 કલાક। પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। તો અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો આપણને કુલ 4 પ્રશ્ન આપેલા છે। આપણે આ બધા જ પ્રશ્નોના આન્સર લખવાના છે। प्रश्न 1, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। यह लोगों के कार्य और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जाने बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की आज जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं आए। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तो यहाँ जो तीखा शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तीसरी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से अनिश्चित विशेषण लिखिए। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सी है इसमें कई शब्द है, कई लोग, ये अनिश्चित वाचक विशेषण है। राधा ने परिमाणवाचक विशेषण का शब्द, तो यहाँ आएगा राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। वे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ जो वे शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ एड्रेस लिखना है और यहाँ आप कोई भी तारीख डाल सकते हैं। प्रिय मित्र राम, मैंने यहाँ राम लिखा है। आशा करती हूँ कि तुम कुशल होंगे। आज मैं तुम्हें हमारे स्कूल में मनाए गए गणतंत्र दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। गणतंत्र दिन यानी कि प्रजासत्ताक दिवस हमारे स्कूल में 26 जनवरी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की तैयारी 1 महीने पहले शुरू कर दी गई थी। स्कूल में सफेदी करवाई गई। निश्चित दिन सुबह 9 बजे गणतंत्र दिवस का समारोह शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे गांव के सरपंच साहिबा ने तिरंगा झंडा फहराने की रस्म अदा की। इसके बाद स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए। नशे के विरुद्ध एकांकी का अभिनय किया गया। मेरी बड़ी बहन ने गणतंत्र दिवस विषय पर भाषण किया। गरबा और भंगड़े के ने सबका मन मोह लिया। सभी विद्यार्थियों में लड्डू बांटे गए। मुझे ये समारोह हमेशा याद रहेगा। तुम्हारे स्कूल में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया पत्र में जरूर लिखना। आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया, मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिमवर्षा हुई, तो भविष्य काल होगा शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल में हमें वाक्य लिखना है, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं कल अंबाजी गया था, तो भविष्य काल रहेगा मैं कल अंबाजी जाऊंगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। खोड़ा पहाड़ निकले चूहिया, अधिक मेहनत लाभ कम। और जो वाक्य है वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ से लाभ। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला आएगा अंबर, दूसरा कष्ट, तीसरा गर्व, चौथा मिसाल और 5वां साल। इस तरह हम लिखेंगे। वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़ा, तो इसका वचन परिवर्तन होगा घोड़े, घोड़े रास्ते पर जा रहे हैं। मैं, तो मैं का हम परिवर्तन करेंगे, वचन परिवर्तन हम खेल रहे हैं।
बच्चे, बच्चा बाग में है। बच्चा बहुवचन है, बच्चा एक वचन है, तो बच्चा बाग में है। खेत, हमारे खेतों में फसल अच्छी हुई। खिलौना, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। એટલે કે જો આપણે એક વચન હોય તો તેનું બહુવચન કરીશું, જે શબ્દ બહુવચનમાં હોય એનું એક વચન કરવાનું હતું। હિન્દી में से मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, એટલે કે આપેલા ફકરાનું આપણે ગુજરાતી કરવાનું છે। દીકરા, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી પરેશાન થઈ રહ્યો છે તે જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। દિવસ રાત મને ચિંતા થાય છે કે ભારત માતાનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે, હું વચન આપું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું માતૃભૂમિની સેવામાંથી ક્યારેય પાછી પાની नहीं करूं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये जो रूपरेखा है वो पढ़नी है और उसके हिसाब से हमें कहानी लिखनी है। कहानी का नाम हमने रखा है बकरी की चालाकी। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन बकरी घास चरते चरते दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। उसने देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िए को बड़ी भूख लगी थी। उसने बकरी को खाने की इच्छा बताई। बकरी पहले तो बहुत घबरा गई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। बकरी ने कहा, आप मुझे भले ही खा जाए, परंतु आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया गाना सुनने के लिए राजी हुआ। बकरी जोर जोर से में करने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसका मालिक चरवाहा लाठी लेकर वहां पहुंचा। उसे देखते भेड़िया वहां से भाग गया और बकरी की जान बच गई। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो जो पहला है उन शब्दों को जोड़ने से जो अर्थपूर्ण वाक्य है वो बनेगा, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। दूसरा वाक्य बनेगा, हमेशा अपनी चीज वस्तु योग्य जगह रखना अच्छी बात है। इस तरह से वाक्य बनेगा। तीसरा, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। चौथा, भारत की धरती का मूलतः पेड़ नीम है। पांचवा, दांतों के लिए नीम की दातून श्रेष्ठ है। और छठा, आंगन में दिया जलाकर रख दिया। इस तरह हम लिखेंगे। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जल ही जीवन, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो तीनों में से हमें कोई एक निबंध लिखना है। यहाँ हमने जल ही जीवन निबंध लिखा है। जल मानव जाति के लिए प्रकृति के अनमोल उपहारों में से एक है। मानव शरीर में 2/3 मात्रा पानी की है। इससे स्पष्ट है कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पृथ्वी के हर जीव के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे के लिए भी जल बहुत आवश्यकता होती है। जल तरल, ठोस एवं गैस रूप में विद्यमान होता है। जल जीवन का सबसे आवश्यक घटक है और जीविका के लिए महत्वपूर्ण है। यह समुद्र, नदी, तालाब, पोखर, कुआं, नहर इत्यादि में पाया जाता है। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसमें अपने विचार भी आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। એટલે કે આ તમારું પ્રેક્ટિસ પેપર છે। તમે આના આધારે આ પેપર સ્ટાઇલ સમજીને વાર્ષિક પરીક્ષાની સરસ એવી તૈયારી કરી શકો છો અને તમને વાર્ષિક પરીક્ષા માટે ઓલ ધ બેસ્ટ।